माँ बाप अपने बच्चों को, अपने मासूमों को स्कूल भेजते हैं पढ़ाई के लिए, ताकि बच्चा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, तरक्की करे और इस मुल्क का, माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन क्या हो उन स्कूलों का कि जिनको एक बार नहीं, हज़ार बार नहीं, लाखों मरतबा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर का और जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं उनका बार बार दुहाई दी जाती है, उनका हवाला दिया जाता है, बच्चों को प्यार मोहब्बत से पढ़ाने के लिए कहा जाता है। लेकिन स्कूल्स में कुछ इस तरह के टीचर्स होते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पता नहीं किसकी खुन्नस होती है, किसकी खुंदक होती है, वो उन मासूम बच्चों पर उतारते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या मुस्तफ़ाबाद इलाके के नेहरू विहार में एकता पब्लिक स्कूल में पेश आया, जहां पर एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली गुड़िया को उसके स्कूल के ही एक कंप्यूटर टीचर ने पहले बैड टच किया, जो आरोप लगाया बच्ची ने, और उसके बाद बच्ची ने जब उसका एहतजाज किया तो उसको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। माँ बाप को ये बात पता लगी तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेकर के गए, पहले एक प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखाया, लेकिन बच्ची की तबीयत जब ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसके बाद गुरु तेग बहादुर अस्पताल में यानी GTB में उसको रेफ़र किया गया। वहाँ पर बच्ची लगभग 1 हफ़्ता दाखिल रही है अस्पताल में, और 1 हफ्ते हॉस्पिटल में उसकी कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशंस हुई, इलाज चला, सब कुछ हुआ, यहाँ तक कि बच्ची का BP फ्लक्चुएट हो गया। इतना असर हुआ उसको, साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके दिमाग पर हुआ कि बच्ची को जहनी तौर पर फ़र्क पड़ने की वजह से उसके BP की प्रॉब्लम आ गई, कुछ और दिक्कतें आ गई। GTB हॉस्पिटल से उसको GB पंत अस्पताल में ईको के लिए कहा गया कि इस बच्ची का ईको कराएं, हार्ट टेस्ट कराएं, ट्रेडमिल टेस्ट कराएं और न जाने क्या क्या। मेरे साथ इस वक्त बच्ची अपने माँ बाप के साथ बैठी है और ये चाहते हैं कि उस टीचर के खिलाफ, जो एकता पब्लिक स्कूल का जो कंप्यूटर टीचर है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल चुका है, लेकिन कभी ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास जा रहे हैं, कभी DCP के पास जा रहे हैं, कभी थाने में चक्कर लगा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उस टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पा रही। सबसे पहले तो मैं इस मासूम बच्ची से, इस गुड़िया से ही पूछना चाहता हूं जो इस वक्त माँ बाप के साथ में है, कि बेटा क्या हुआ था और एग्जैक्टली कौन वो टीचर थे, क्यों आपको मारा पीटा, क्या कुछ हुआ था, एक बार बताइए, पूरी बात बताइए। मैं अपनी क्लास में बैठी हुई थी, अंकित सर आए, वो मेरे को बैड टच कर रहे थे। मैंने उनका हाथ जब हटाया तो उन्होंने एंगल का बहाना लेकर मेरे मुंह पे 4 थप्पड़ मारे। उन्होंने अंगूठी पहन रखी थी और उसके बाद मेरी नाक से खून आया और घर आके उल्टे हुए, और जब से मेरे सर में दर्द था। नहीं तो अंकित सर ने आपके साथ में ऐसा क्यों किया? मतलब क्लास में तो और भी आपके क्लासमेट्स रहे होंगे, आपकी फ्रेंड्स होंगी, उन्होंने सबके सामने आके ऐसा किया? हाँ। क्यों किया ऐसा? उन्होंने एंगल का बहाना लेकर मेरे को मारा था। कैसा एंगल? मैथ्स के एंगल जो होते हैं। अच्छा, मैथ्स का एंगल बनाने का। तो आपको वो मैथ्स पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? वो नहीं पढ़ाते। क्या पढ़ाते हैं? वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो स्कूल के हैं, हमारी क्लास के नहीं है। मतलब आपकी क्लास में नहीं है? आपकी क्लास में क्यों आए, मैं यही पूछ रहा हूँ। उन्हें मैम ने बुलाया था। किस लिए? कि उन्होंने इसलिए बुलाया था कि बच्चे अगर मेरे से नहीं समझे तो वो सर से समझ जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मेरे जब से सर में दर्द था, उन्होंने बैड टच करा था, मैंने उनका हाथ हटा दिया तो उन्होंने अंगूठी पहने मेरे 4 थप्पड़ मारे मुंह पर। और फिर जब मेरी नाक से खून आया तो मैंने वॉशरूम में जाके साफ करा, फिर घर आके उल्टे हुए। तो आपकी क्लास टीचर हैं, आपने उनको नहीं बताया था कि इस तरह से मुझे मारा गया है? वो क्लास में नहीं थी। बाद में क्लास में जाके तो बता सकती थी, प्रिंसिपल को बताती। नहीं बताया। आपने नहीं बताया किसी को? क्यों? उन्होंने बाद में बताया था। आप घबराओ मत, जो बात है आप वो बिल्कुल मुझे क्लियर बताओ। मम्मी ने बताया था और प्रिंसिपल को। क्या? कि मेरे को मारा है। अजमल के 4 अतर इन अ सिंगल पैक। सरप्राइज। पहले मुझे भी लगता था कि अजमल के परफ्यूम्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और मैं इन्हें कभी भी नहीं खरीद पाऊंगा, अंटिल आई फाउंड अजमल गोल्ड सीरीज गिफ्ट सेट। अजमल जो दुबई का सबसे ज्यादा डिमांडिंग परफ्यूम ब्रांड है, एंड यू वोंट बिलीव 4 परफ्यूम्स वाला ये गिफ्ट सेट मुझे बहुत ही मिनिमल रेंज में मिल गया। प्लस ये गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। इतना सब कुछ एक गिफ्ट सेट में, सरप्राइजिंग राइट? डोंट बी सरप्राइज्ड, ग्रैब योर्स नाउ। बच्ची की माँ से ही बात कर लेता हूँ। मुझे एक बार आप बताइए, क्योंकि बच्ची डरी सहमी है जिस तरीके से हुआ है। इनको ना 24 तारीख को क्लास में टीचर ने मारा, उसके बाद इनकी नाक में से खून आया और घर पे आके इसको उल्टी हुई, और फिर उल्टी होने के बाद मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता है, इन बेटे को बताया मेरे, फिर उसने मुझे फ़ोन किया। मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं महाराष्ट्र में थी। एकता स्कूल में, एकता पब्लिक स्कूल में इनको मारा, और मैं यहाँ पे दिल्ली में थी भी नहीं, मैं औरंगाबाद में थी। तो जब इसके सर में बहुत 1-2 घंटे बाद इसके सर में इतना तेज़ दर्द हुआ था कि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर पापा इसको बाहर लेके गए वहीं पे डॉक्टर के पास, वहाँ भी उसको मतलब आराम नहीं पड़ रहा था। फिर मेरे पास फ़ोन आया, फिर हम वहाँ से निकले, वहाँ से हम हैदराबाद पहुँचे, हैदराबाद से फ़्लाइट करी नेक्स्ट डे की। फिर हम यहाँ GTB हॉस्पिटल आए, तो यहाँ पे इनका ये आपको एडमिट मिली स्कूल में, हॉस्पिटल में? हाँ, एडमिट ही थी ये? नहीं, ये वहाँ पापा लेके गए थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में आ गई थी। जब तक हमने सोचा था शायद दवाई दिलाने से इनको आराम पड़ जाएगा, पर इनको आराम नहीं पड़ा। फिर हम ये दिखाइए क्या है, MLC बनी है? हाँ, MLC ये देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर एक बार दिखाइए इसको।
ये आप अपने स्क्रीन पर देखें, ये जीटीबी हॉस्पिटल की इनको बच्ची की एमएलसी है, जो एमएलसी बनाई गई। उसके बाद फिर ये क्या है? ये भी एमएलसी है और न्यूरो की है। हाँ, ईएनटी और न्यूरो की इनकी बच्ची की एमएलसी बनी। फिर उन्होंने हमें रात को, हम वहाँ पहुँचे थे पूरी रात। और ये जो है बच्ची 1 नवंबर से 7 नवंबर तक एडमिट थी, उसका डिस्चार्ज समरी है जीटीबी हॉस्पिटल की। और वहाँ पे उनकी ये है कि ये 10 mg की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कंटिन्यू करने के रख दी है। इतनी छोटी बच्ची को एकदम ब्लड प्रेशर कैसे, मतलब? डॉक्टर ने ये तहकीकात में उनको ये आया कि उन्होंने कहा कि बच्ची उस सदमे में वो टेंशन में पड़ी है और वो दिल में और वो दिमाग में डर लेके बैठी है, उस हिसाब से उसका ब्लड फ्लक्चुएट हो रहा है और कंट्रोल में नहीं रह पा रहा है। वो जो उनके जो रेशियो रहते हैं बच्चों के बारे में, उनका क्या रहता है, हाइट और वेट के डिपेंड्स उनका बीपी चेक करते हैं। इसका काफ़ी हाई पे जा रहा था। ये टीचर से पिटने के बाद में और उसके बैड टच के बाद में ही इस तरह से हुआ है सब? जी। उससे पहले कोई प्रॉब्लम कभी नहीं थी? कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये उसके बाद क्या रेफर किया? उसने मैं डॉक्टर मैम ने जो कहा, जब डिस्चार्ज हुआ हमारा, तब उन्होंने कहा कि पंत में जाना, पंत में हार्ट का इको करवाना। ये किस जीटीबी वालों ने कहा? जीटीबी वालों ने कहा, इन्होंने लिख कर दिया कि पंत में जाओ यहाँ पर और इको, हार्ट का इको करो। तो हम पंत में गए और पंत में तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि उन्होंने कहा हमको 18 दिसंबर का डेट दिया है। अच्छा, अभी को नहीं हुआ है? हमने वही कहा कि पंत में कि ऐसा इतना डेट, हमारे पास इतनी भीड़, बहुत लोगों को तो मार्च फरवरी के डेट दिए, ये बच्ची छोटी बच्ची है इसलिए हमको जल्दी दे दिया उन्होंने। फिर भी 18 दिसंबर का डेट दिया है हार्ट इको करने। इस बीच आपने पुलिस में क्या करवाया, जरा वो बताइए। हमने पुलिस में शिकायत दी बच्ची की जब एमएलसी हुई तो? 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को हम जब जीटीबी गए तब हमने 112 को फ़ोन किया था। तब उनके बाद वहाँ पर एमएलसी बनी और फिर हमको उन्होंने एनसीआर बनाया। एनसीआर तो होता है जब कोई चीज़ खो जाती है, ये क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी एनसीआर काट के दे दी गई है बच्ची के लिए। और ये थाना जो है वो दयालपुर का मामला है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ ये है। कि क्या हुआ इसमें? ये एनसीआर हमारे हाथ में दे दिया और हमें हमारे पीछे बनाई है एनसीआर, ये हमारे सामने नहीं बनाई। हमको बाहर बिठा दिया। हम मतलब एफआईआर तक नहीं की है टीचर के खिलाफ? नहीं की। उन्होंने कहा कि एनसीआर लो और कोर्ट में जाके लड़ दो, अभी हमारा काम खत्म। अब आपने कार्रवाई के तौर पे कहाँ कहाँ जाके मिले? हमने डीसीपी ऑफिस गए। डीसीपी ऑफिस में वहाँ पर अभी दिल्ली में लेटेस्ट जो बम ब्लास्ट के हादसा हुआ है वहाँ पर वो बिजी थे, तो वहाँ पर कोई एक इंस्पेक्टर ने हमको ये कहा कि ये जो सेक्शन लगा है उसके अंदर एनसीआर ही बनती है, एफआईआर नहीं बनती है। और जब डॉक्टर का रिपोर्ट आएगा तो बच्ची के साथ में छेड़छाड़ हुई, मारपीट हुई, पॉक्सको के तहत एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए था। हमने अस्पताल में यही कहा था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट लागू हो जाता है, वो तो होना चाहिए। वैसे हम भी वही मांग कर रहे हैं कि हमने पुलिस को ये कहा था कि हमने जब एमएलसी बन रही थी, जब डॉक्टर लिख रहे थे, हमने ये कहा था कि बच्चे के साथ बदतमीजी हुई है, बैड टच हुआ है। उन्होंने वो लिखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ चोट लगी, ये चोट लगी, वो चोट लगी, ऐसा लिखा है। तो पुलिस ने हमको कहा था चोट भी लगी तो किसने मारा ये भी तो देखे ना। नाबालिग बच्ची 10-11 साल की, एडोलेसेंस। नाबालिग बच्ची है, 11 साल की बच्ची है और लड़की है, और इस हिसाब से एक आदमी ने, हाँ, मेल टीचर ने इतना गंदी की तरह से पीटा है। और बैड टच, पहले उनको उसकी नीयत इतनी गंदी थी कि बैड टच करवा के बच्ची जब मानी नहीं है तब उसको तुम पीटते हो। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। तो इतना गंदा वो स्कूल में चलता है, एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर करवा दो। और जो प्रिंसिपल, उन्होंने बोला कि मैं एफआईआर, जो प्रिंसिपल है वहाँ पे शिवान पांडे, उन्होंने बोला एफआईआर मैं होने नहीं दूंगा, मैं भी वकील हूँ, जो करना है करो, वरना तो 15-20 हज़ार रुपये ले लो और चुप हो जाओ। आप लोगों से कहा 15-20 हज़ार लो, चुप हो जाओ? बुलाया और बोलते हैं कि 15-20 हज़ार। मैंने बोला मेरी बेटी एडमिट है, बोलते हैं कि तुम 15-20 हज़ार रुपये लेके चुप हो जाओ, इस बात को रफा दफा करो। और हम वहाँ से घर जाते हैं तो आयु को फ़ोन करते हैं कि हमें ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आकर के। हाँ, आयु हमें फ़ोन करके चिल्लाता है कि तुम स्कूल में जाके क्यों कर रहे हो, ऐसा टॉर्चर क्यों कर रहे हो। मतलब हम, आप डीसीपी ऑफिस गए थे, आप वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात नहीं हो पाई आपकी? आप एसीपी से मिलते, एसएचओ से मिलते? एसएचओ से बात हुई दयालपुर थाने के? एसएचओ जब गए थे एफआईआर लॉन्च करने, तो वो तो लीव पे थे। उसके बाद जाते ना, बाद में हमको एनसीआर ही दे दी थी उन्होंने हाथ में। ठीक है। और वो जो वहाँ पर एडिशनल एसएचओ थे, उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में जाके लड़ो, अभी हमारा काम खत्म, कोर्ट में जाके लड़ो। उसके अलावा आप कहाँ गए अभी तक? कहीं और गए? ऑनलाइन कंप्लेंट की चीफ सेक्रेटरी को, माननीय मुख्यमंत्री को, और हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो दिल्ली कमीशन चाइल्ड प्रोटेक्शन है आईएसबीटी में, वहाँ पर भी हमने हमारी शिकायत दे दी है। तो क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, एफआईआर दर्ज होना चाहते हैं, और वो जो इंसान है अंकित अग्रवाल, वो जेल में जाना चाहिए। हाँ, वो जेल में जाना चाहिए। वो जो शिवान पांडे जो ऐसा स्कूल चला रहे हैं, उनका मतलब उनका कुछ रिस्पॉन्स तो बनता है। बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है और बल्कि उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं, उनको तो साथ देना चाहिए हमारा। वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो कह रहे कोई बात नहीं, पैसे लेके रफा दफा करो। ये आपके बच्ची के साथ में ही हुआ, वहाँ किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? बेटा किसी के साथ हुआ है ऐसा कुछ कभी? 2 लड़की थी बस। कौन है वो लड़की? दो? वो मेरी फ्रेंड थी। तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं कराई है? नहीं। आप जो दूसरे बच्चों के साथ हुआ जी, उन्होंने नहीं कंप्लेंट किया है? क्या आप उनके पेरेंट्स से टच में हैं? नहीं, हम उनसे टच में नहीं है, वो सब हमें नहीं बता पता। रही है
वो तो हमें नहीं पता, आएगा नहीं ऐसा चलता। क्योंकि मैं स्कूल ज़्यादा जाती भी नहीं थी, पापा ही जाते थे, इनके पापा इनके नानू जाते थे। और जब भी मैं घर पे नहीं थी, मैं भी महाराष्ट्र में थी, जैसा इनके साथ हुआ, मैंने स्कूल में फ़ोन लगाया तो वो उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। वो कह रहे हैं बस इस बात को ख़त्म कर दो, हम करेंगे करेंगे, पता नहीं कब करोगे। भाई उस टीचर को सामने लाओ, कभी तो कहते तुम लोग हमसे पैसे मांग रहे हो, कभी कुछ बोलते हैं, ठीक है तो तुम उसको सामने तो लेकर आओ ना। आप ये चाहती हैं कि उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और कसूरवार है, उसने गलती की है तो वो गिरफ्तार होना चाहिए। 25 दिन से बेटी स्कूल नहीं जा रही है, उनका एक भी कॉल नहीं है कि बच्ची स्कूल क्यों नहीं आ रही है। पूरी साल भर की तो उन्होंने टर्म की फीस ले चुके हैं, वो उनकी जिम्मेदारी की बच्ची हमारी स्कूल क्यों नहीं आ रही। इसका आप क्यों नहीं भेज रहे स्कूल? हम डर के मारे नहीं भेज रहे, इतनी गंदी हरकत होने के बाद हम नहीं भेज सकते। आप नहीं भेजना चाह रही हैं? नहीं, मैं कैसे भेज दूंगी जब इतना कुछ हो गया, आगे कुछ भी हो सकता है। जब इतना बड़ा सब कुछ हो गया है वहाँ पर स्कूल में, तो आगे तो कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे भेज दूंगी? जो स्कूल जिस स्कूल की वजह से मेरी बच्ची की ये हालत हुई है, आज मेरी बच्ची BP की गोलियां खा रही, डबल डोज, है ना, और वो स्कूल वालों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो लोग जब देख ही नहीं रहे तो मैं कैसे अपने दोनों बच्चों को भेज दूंगी? कल तो कुछ और भी करेंगे, वो रेप करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मैं क्यों भेजूंगी ऐसे स्कूल में? बच्ची BP की गोली खा रही है? हाँ, BP की गोली खा रही है, डबल डोज। अभी कल के बाद तो उन्होंने, जब मैं GTB लेके गई उनको, तो उन्होंने क्या कि आप थोड़ा थोड़ा एक एक देना गोली इनको। तो मतलब इन्होंने मारा, उसी के बाद ये BP की गोली क्यों खा रही है? इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसको होगा। निश्चित तौर पर इस मामले की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए और माँ बाप को, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एकता पब्लिक स्कूल को अगर अपनी बात रखनी है, अपना पक्ष रखना है, तो वो सामने आ सकते हैं, बता सकते हैं। और क्या अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, उसके पीछे की क्या वजह थी? पुलिस ने इसको लेकर के इतने हल्के में क्यों लिया कि एक बच्ची को मारने का मामला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री की अगर ये इस बात को लेकर के कि बच्ची की पिटाई की जा रही है और उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस वक्त में जो हुकूमत की एक कोशिश बच्चियों को पढ़ाने की, तालीम देने की चल रही है, और अगर इस तरीके से जैसे इस बच्ची के साथ में हुआ है, इस नन्ही गुड़िया के साथ हुआ, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। जिस तरीके से ये बता रही हैं 7 दिन तक अस्पताल में एडमिट होना, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल यूं ही एडमिट नहीं कर लेता, कुछ तो होगा जो इस बच्ची के जहनी तौर पर साइकोलॉजिकल इसके इफेक्ट हुआ और बच्ची को GB पंत तक के लिए रेफ़र किया गया, इको कराने की बात, और ये तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस इस केस को निष्पक्षता से देखे और अगर स्कूल अपनी बात रखना चाहता है, एकता पब्लिक स्कूल, निश्चित तौर पर राब्ता करके हमसे अपनी बात को रख सकते हैं। वो टीचर अगर कसूरवार है और उसने यहाँ तक अंजाम तक पहुँचाया इस बच्ची को, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ मुस्तफ़ाबाद नेहरू विहार इलाके से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।